कल जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र, पीएम मोदी जारी कर सकते हैं घोषणा पत्र। बीजेपी के मैनिफेस्टो में जन कल्याण पर होगा फोकस, बढ़ सकता है आयुष्मान भारत योजना का दायरा। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी किया घोषणा पत्र। घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र नाम दिया। परिवर्तन पत्र जारी करते हुए तेजस्वी ने कहा, हम 2024 में 24 वादे ला रहे हैं। बिहार के विकास से जुड़े हर काम को करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, देश में हमारी सरकार बनती है तो हम रक्षाबंधन से गरीब बहनों को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देंगे। आरजेडी के घोषणा पत्र पर जेडीयू का अटैक, कहा राजनीति में आरजेडी की औकात क्या है, बिहार में 0 पर आउट होगी आरजेडी। आरजेडी के परिवर्तन पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने के वादे पर रविशंकर प्रसाद ने कहा, 100 करोड़ बोल देते, बोलने में क्या परेशानी है। आरजेडी के घोषणा पत्र पर चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा, इनके परिवार के लोग जब सत्ता में रहे तब कैसे नौकरियां बांटी गईं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। गिरिराज सिंह ने बिहार में सभी सीट जीतने का दावा किया, बोले 200% हम सभी सीटें जीतेंगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग बिहार का कभी भला नहीं कर सकते। पीएम मोदी पर मीसा भारती के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, बयान आपत्तिजनक है, बिहार और देश को की जनता माफ नहीं करेगी, इसका जवाब देगी। पलटवार करते हुए नित्यानंद राय ने कहा, जब भी पीएम पर इस तरह के प्रहार हुए तब देश की जनता ने उन्हें और ज्यादा आशीर्वाद दिया। बिहार के अररिया में एक सभा में रो पड़े पूर्व आरजेडी सांसद सरफराज आलम। आरजेडी ने इस बार सरफराज आलम का काट दिया है टिकट। ईडी की गिरफ्तारी और उत्पाद शुल्क नीति मामले में रिमांड को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर होगी सुनवाई। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले में सुनवाई। आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाया, कहा तिहाड़ के अधिकारी बीजेपी के मोहरे, केजरीवाल को लेकर परिवार चिंतित। संजय सिंह ने कहा, अमानवीय व्यवहार कर रहा है जेल प्रशासन, मुलाकात में बाधा डाली जा रही है। केजरीवाल की पत्नी को आमने सामने मुलाकात से मना किया। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा हमारे सीएम जेल में हैं, हमें सरकार में रहने का नैतिक बल नहीं। राजकुमार आनंद का आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के दलदल में फंसने का आरोप, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जन्मी पार्टी के 2 मंत्री और मुख्यमंत्री जेल में। उत्तराखंड के नैनीताल में प्रियंका गांधी ने रैली की, बोली बीजेपी कब तक कांग्रेस पर आरोप लगाती रहेगी, 10 साल से सत्ता में है बीजेपी, बताइए उन्होंने क्या किया। प्रियंका ने कहा, बीजेपी कहती है कि 75 साल में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, अगर कुछ नहीं किया तो देश में आईआईटी, आईआईएम, एम्स कहां से आए। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक, शाम 4 बजे दिल्ली में। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उम्मीदवारों के नामों पर बैठक में होगी चर्चा। मुरादाबाद में सीएम योगी ने की रैली, कहा 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं, 2.5 करोड़ घरों में बिजली आ गई है। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस सपा बसपा के एजेंडे में विकास था ही नहीं। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज माफिया या अपराधी या तो जेल में है या जहन्नुम में। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर हमला बोला, कहा जिन्होंने राम के दर्शन को ठुकरा दिया, जनता उनको ठुकरा देगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, गुंडों और माफियाओं को पैदा करने की फैक्ट्री है सपा। अखिलेश के 3 यार, आजम, अतीक और मुख्तार। पल्लवी पटेल और ओवैसी के संयुक्त मोर्चों की पहली सूची जारी, पहली लिस्ट में 8 प्रत्याशियों के नाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कन्याकुमारी में रोड शो किया, रोड शो में भीड़ उमड़ी। उत्तराखंड के खटीमा में सीएम धामी ने कहा, प्रदेश का माहौल मोदीमय, सभी लोग इस बार भी नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए वोट देंगे। सीएम धामी ने कांग्रेस पर अतिक्रमण के बहाने दुष्प्रचार का आरोप लगाया, कहा हमने गरीब या 100 सालों से बसे लोगों और छोटे व्यापारियों को हटाने की बात कभी नहीं की। मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने घर घर जाकर चुनावी अभियान चलाया, कहा बहुत ज्यादा सम्मान और प्यार मिल रहा है। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत का चुनाव प्रचार बना आकर्षण का केंद्र। कंगना ने बजौरा में कुल्लुवी गीत की धुन पर पहाड़ी नृत्य किया। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने किसानों से की मुलाकात, तेज धूप में किसानों के साथ फसल काटी। बस्तर में सचिन पायलट ने बीजेपी को घेरा, बोले बीजेपी 10 साल में क्या किया उस पर चर्चा क्यों नहीं करती। उनका प्रचार मंदिर मस्जिद पर केंद्रित, छत्तीसगढ़ में सभी सीटें जीतेगी कांग्रेस। भोपाल की मस्जिद में गूंजा मोदी का नारा, मस्जिद में लगा हर हर मोदी, घर घर मोदी और 400 पार का नारा। मोदी हैं तो मुमकिन है का नारा भी गूंजा। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा, कल मध्य प्रदेश की धरती पर होगा पीएम मोदी का आगमन, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उनका स्वागत करता हूं।
हेमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस की सहानुभूति सिर्फ एक धर्म के साथ, वे एक तरफ नमाज पढ़ते हैं, दूसरी तरफ भगवान कृष्ण पर लव जिहाद का आरोप लगाते हैं। हैदराबाद में AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रचार किया। फलकनुमा इलाके में घर घर जाकर प्रचार किया। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम CAA के खिलाफ थे और रहेंगे, बीजेपी का असंवैधानिक कानून है CAA। ओवैसी के बयान पर हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कहा, ओवैसी ने हमारे भगवान राम पर बयान दिया था, क्या उन्हें वो याद नहीं है? माधवी लता बोली, मैंने इस्लाम के बारे में बयान नहीं दिया था, मैंने ओवैसी के बारे में बयान दिया था। तमिलनाडु में सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंकी। दक्षिण चेन्नई से अन्ना द्रमुक उम्मीदवार जे जयवर्धन ने घर घर जाकर प्रचार किया। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने रोड शो किया। प्रचार अभियान में झोंकी पूरी ताकत। तमिलनाडु के शिवगंगा से कांग्रेस उम्मीदवार कार्ति चिदम्बरम की पत्नी श्रीनिधि ने किया प्रचार। मार्केट में जाकर लोगों से बात की, पर्चे भी बांटे। पुणे में एक कलाकार ने PM मोदी को संत तुकाराम के रूप में दिखाया, सिर पर भगवान रामलला की मूर्ति तक लिए दिखाया। अलीगढ़ में निर्दलीय उम्मीदवार पंडित केशव देव बने आकर्षण का केंद्र, गले में 7 चप्पलों की माला पहनकर वोट अपील करते दिखे। जालौर में हिमांशी गहलोत ने सब्जी बेचकर पति वैभव गहलोत के लिए वोट मांगे। बेटी ने भी घर जाकर पिता को वोट देने की अपील की। अभिषेक बनर्जी का जलपाईगुड़ी में बीजेपी पर हमला, कहा प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन बीजेपी का असली मॉडल है ना घर बनाऊंगा ना बनाने दूंगा। अभिषेक बनर्जी ने कहा, TMC का मॉडल है, TMC ही देगी, TMC ही करेगी, लोग बीजेपी से नहीं TMC से उम्मीद करते हैं। बुलंदशहर में मतदान के दिन सीनियर सिटीजन और दिव्यांग वोटरों के लिए होगी विशेष व्यवस्था। बुलंदशहर में 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। प्रयागराज में रिकॉर्ड मतदान के प्रयास में प्रशासन जुटा। डाइट टीचर्स ने नुक्कड़ नाटक और पिंक रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। बिहार में गया में ड्रोन की मदद से तलाशी अभियान। लोकसभा चुनावों से पहले इमामगंज में पुलिस ने अभियान चलाया।